हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ब्रांड न्यू सीरीज लेकर आ गया हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को भी ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो आप चलिए बिना किसी बकवास के इसको स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही हाईटेक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की फुल मून की रात आई पड़ी थी और उस फुल मून का मजा लेने के लिए हमारे हीरो का लिटिल वर्जन अपने घर के छत पर दूरबीन लेके आ गया था, ताकि वो चांद को बहुत ही ज्यादा जूम करके देख सके। लेकिन जैसे ही वो दूरबीन लेके चांद को देखने की कोशिश करता है तो तभी उसके सामने एक एंजल अपेयर हो गया था, जिसकी आंखें काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी। और वो अचानक से उस एंजल को अपने सामने देखकर हमारे हीरो की आंखों में भी काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है, जिसके साथ ही उसकी आंखें भी वहाँ पर ग्लो करने लगी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर उसको और भी ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कि हमारा हीरो अब बड़ा हो चुका है। असल में उस हादसे के बाद से ही हमारे हीरो ने कभी भी अपनी आंखें नहीं खुली थी। वो हमेशा ही अपनी आंखों पे पट्टी बने हुए ही घूमता फिरता है, क्योंकि उसे वहाँ पर बिना आंखों के भी आसपास का सब कुछ दिख जाता है। और आज भी वो यहाँ पर अपनी आंखों में पट्टी बांधे हुए ही शॉपिंग करके आ गया था, और वो वहाँ पर बाकी लोगों की तरह ही सिग्नल छूटने का वेट कर रहा था। आसपास के सभी लोग उसे ही देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे थे कि आखिर ये बंदा अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए कैसे देख पा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर असल में हमारे हीरो का नाम लीन है, और लीन के पास ही एक छोटी सी बच्ची मौजूद थी, और वो लीन से कह रही थी कि बड़े भाई, क्या मैं आपकी रोड क्रॉस करने में मदद कर दूं। उस बच्चे की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लीन उसके सर पे हाथ फिरता है, और उल्टा वही उसे रोड क्रॉस कराने लग जाता है। जिसके बाद लीन वहाँ से अपने घर पे आ जाता है। उसके घर में उसकी आंटी और उसका एक छोटा भाई रहता है, जो कि उसको काफी ज्यादा प्यार करते हैं। साथ ही वो लोग उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल भी रखते हैं। जिसके बाद आंटी उसको बताती है कि डॉक्टर तुम्हारा कमरे में वेट कर रहे हैं। आंटी की ये बात सुनकर लीन भी डॉक्टर से मिलने के लिए आ गया था। तो डॉक्टर उसको बता रहा था कि पहले वाले डॉक्टर का ट्रांसफर हो चुका है, तो इसीलिए आपसे तुम्हारे केस को मैं हैंडल करूंगा। और यहाँ पर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, जिनका जवाब अगर तुमने सही सही दे दिया तो तुम फिर से स्कूल जा पाओगे। और ये कहकर वो डॉक्टर उससे सवाल पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें अभी भी हेलुसिनेशन होते हैं। इस पर लीन उसको नाम में जवाब दे देता है। तो डॉक्टर उससे दूसरा सवाल पूछने लग जाता है कि बताओ, क्या तुम्हें अभी भी बुरे बुरे सपने आते हैं, और क्या अभी भी तुम्हें सिर दर्द होता है। इस सवाल का जवाब देने से पहले लीन हमें बताता है कि 100 साल पहले इस दुनिया में क्या हुआ था। वो बताता है कि असल में 100 साल पहले हमारे दुनिया में एक बहुत ही मिस्टीरियस फॉग अपेयर हो गया था, जो कि बिल्कुल एक महामारी की तरह पूरी दुनिया में फैल गया, जिसकी वजह से हमारे दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज बर्बाद हो गई। लेकिन इस हादसे के बारे में कोई भी न्यूज पब्लिक नहीं की गई। साथ ही वो मिस्टीरियस फॉग हमारे दासिया कंट्री के बॉर्डर के पास आकर रुक गया था, जिसकी वजह से सिर्फ हम दासिया कंट्री के लोग इस महामारी में सर्वाइव कर पाए। मगर इतनी ज्यादा तबाही होने के बाद भी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही इस महामारी के अंदर जो जो लोग गायब हो गए, उस पर भी किसी ने सवाल नहीं उठाया। इस महामारी के अंदर सिर्फ हमारा दासिया कंट्री ही सर्वाइव क्यों कर गया, इसमें भी किसी ने सवाल नहीं किया। तो इसीलिए अगर बाकी लोगों का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भला मैं अकेले क्यों सवाल उठाऊं। तो इसीलिए मैं भी वहाँ पर चुप हो गया। हालांकि मैं जब 10 साल का था तो तब मैं चांद को देखते हुए अपने घर के छत से नीचे गिर गया, और उस रात मैंने जो जो कुछ भी वहाँ पर देखा था उसके बारे में डॉक्टर को बताने की मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर का मानना था कि छत से नीचे गिरने की वजह से मेरे सिर पे काफी ज्यादा चोट लग गई, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर आलतू फालतू की बकवास कर रहा हूँ। इसकी वजह से उन्होंने मेरे इल्यूजन्स खत्म करने के लिए मेरे मेडिसिनल डोज बढ़ा दिए, और मुझे एक पागल करा दे के मेंटल हॉस्पिटल में 5 सालों के लिए भर्ती करवा दिया। और इन 5 सालों में मुझे ये अच्छे से मालूम चल गया कि अगर तुमको यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव करना है तो तुमको यहाँ पर लाजमी झूठ बोलना होगा। और अब लीन ये सब हमें बताकर डॉक्टर के सवाल का जवाब देने लग जाता है। वो कहता है कि नहीं, तो मुझे ऐसे इल्यूजन्स आना बंद हो गए हैं। उस समय मेरे सिर में काफी ज्यादा चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर 6 विंग्स का एंजल दिख गया था, लेकिन अब ये सब मुझे दिखना बंद हो गए हैं। अब लीन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डॉक्टर उससे तीसरा सवाल पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर गॉड्स मौजूद होते हैं। इस पर लीन उसको बताता है कि नहीं, इस दुनिया के अंदर कोई भी गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तो बस मेरे दिमाग का एक ख्याली पुलाव था। लीन के इस जवाब को सुनकर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर भी उससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो उससे अगला सवाल पूछने लग गया था कि क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि हमारे दुनिया के अंदर मिथिकल मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। इस पर हम देखते हैं कि लीन उसको नाम में जवाब दे देता है। लेकिन हालांकि लीन को यहाँ पर यह साफ साफ मालूम था कि इस दुनिया के अंदर सच में मिथिकल मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें एक टनल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की एक खतरनाक मॉन्स्टर ने एक आदमी पर हमला कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर उस बंदे को खाने वाला था कि तभी इतने में वहाँ पर एक लड़की की एंट्री हो गई थी, जिसने उस मॉन्स्टर को सिर्फ अपने एक ही अटैक से खत्म कर दिया था। लेकिन हालांकि वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आए हुए थे, जिनको देखकर उस लड़की ने भी अपने वेपन को बाहर निकाल दिया था, और फिर काफी तेजी से मूव करते हुए उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो अपने साथियों को इन्फॉर्म करते हुए बताती है कि मैंने यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को क्लियर कर दिया है। इस पर उसके साथी भी कहते हैं कि ओके, हम यहाँ वेस्ट के टनल में मौजूद है और यहाँ के मॉन्स्टर्स को हम संभाल लेंगे। और ये कहकर वो दोनों भी काफी तेजी से अपने वेपन्स को एक्टिव करके उन मॉन्स्टर्स का खात्मा करने लग जाते हैं, वो भी बहुत ही कूल तरीके से। हम देखते हैं कि उन लोगों के साथ यहाँ पर उनके और भी साथी मौजूद थे, जिनमें से एक बंदा अपने मिसाइल्स का यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स का नाम और निशान
बिता रहा था, तो वही दूसरी तरफ एक लड़की अपने सोच से उन मॉन्स्टर्स का खात्मा कर रही थी। जिसके बाद उनकी एक साथी कंट्रोल रूम पे इन्फॉर्म करते हुए बताती है कि साउथ की टनल की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पता नहीं आखिर मेरा साथी लाओजेंग कहाँ पर चला गया। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें लाओजेंग का सीन दिखाया गया, जो कि काफी सारे मॉन्स्टर्स का पीछा कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स काफी तेजी से भागते हुए खाली पड़े बिल्डिंग पर चढ़ गए थे। इसलिए वहाँ पर लाओजेंग का पोपट हो गया था, क्योंकि उसके पास कोई भी सुपरनेचुरल पावर्स नहीं थी, जिसकी वजह से वो फ्लाई करके उन मॉन्स्टर्स को जाकर खत्म कर सके। इसलिए वो बेचारा वहाँ पर स्टेप्स को देखकर ही अपने सिर में हाथ रख लेता है। वही दूसरी तरफ से उनका एक साथी उनको मॉन्स्टर्स का लोकेशन कंट्रोल रूम से भेज रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा कर दिया था, और ऐसा करता हुआ उन सभी वॉकर्स ने भी वहाँ पर देख लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर उनकी डर के मारे हालत खराब हुई पड़ी थी। उन सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा करने के बाद अब एक बंदा अपने पास से एक मिस्टीरियस बेल को बाहर निकालता है और उसको बजाने लग जाता है, ताकि इसके साउंड की वजह से वहाँ पर मौजूद है उन सभी वर्कर्स की कुछ समय पहले की मेमोरीज इरेज हो जाए। उस बेल के साउंड को सुनने की वजह से हम देखते हैं कि वे सभी के सभी वर्कर्स वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, साथ ही वहाँ पर उनकी कुछ समय पहले की मेमोरीज भी इरेज हो गई थी। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाओजेंग को कंट्रोल रूम से ऑर्डर मिलता है कि जल्दी से वहाँ पर तुम बैरियर सेटअप कर दो, मगर इस पर लाओजेंग कह रहा था कि पहले मैं इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर लूं, सालों ने मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा भगाया है। और ये कहकर वो जैसे ही उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है, तो तभी इतने में वहाँ पर वो टनल वाली लड़की आ गई थी, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है। वो लड़की अपने पावर्स और अपने वेपन का यूज करते हुए उस बिल्डिंग पर मौजूद सभी के सभी डीमंस को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लाओजेंग का वहाँ पर दोबारा से पोपट हो गया था, क्योंकि इतना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उसे एक भी मॉन्स्टर मारने को नहीं मिला था। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें लिन के घर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कि डॉक्टर वहाँ से वापस जा रहा था और लिन पीछे से उसको बाय कह रहा था। जिसके बाद लिन अपने फैमिली के साथ डिनर करने के लिए वहाँ आ गया था, जहाँ वो अपने आंटी को बता रहा था कि मैंने डॉक्टर के एग्जाम को पास कर लिया है, तो इसलिए मैं दोबारा से स्कूल जा सकता हूँ। अब लिन की ये बात सुनकर उसके आंटी और उसका भाई भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, इसीलिए वो लोग वहाँ पर उसके न्यू लाइफ के लिए चेस करने लग जाते हैं। डिनर करके होने के बाद लिन अपने रूम में आ गया था और वो वहाँ पर अपने आंखों में बंधी हुई पट्टी को खोल देता है और खुद से ही कहने लग जाता है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस एंजल ने मेरे आंखों को क्यों जला दिया। साथ ही जब से मेरी आंखें यहाँ पर बंद हुई है, तो तब से ही मुझे एक अजीब सी एबिलिटी मिल गई, जिसकी वजह से मैं बिना आंखों के भी सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और ये कहकर वो आगे बताने लग जाता है, मैं 5 सालों से सिर्फ एक ही सपना देखता आ रहा हूँ, जिसमें मैं एक मिस्टीरियस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता हूँ, जहाँ पर की बहुत सारे खतरनाक और डरावने मिथिकल मॉन्स्टर्स मौजूद है। उस बिल्डिंग पर गॉड साइलम लिखा गया है, जहाँ जाकर मैं हमेशा ही उस बिल्डिंग के मेन दरवाजे को नॉक करता हूँ, मगर आज तक कभी भी एक बार भी वो दरवाजा ओपन नहीं हुआ है। मुझे शक है कि इस दरवाजे के पीछे वो एंजल मौजूद है, जिसको मैंने अपने बचपन में देखा था। और इतना सब हमें बताने के बाद लिन वहाँ पे सो गया था, जिसके बाद हमें वहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कि लिन अपने स्कूल में बहुत दिनों के बाद रिटर्न आ गया था, और वहाँ पर उसके क्लासमेट्स भी उसको बुली नहीं कर रहे थे, बल्कि उल्टा वो लोग उसकी मदद कर रहे थे और उससे काफी ज्यादा अच्छे से बातें भी कर रहे थे। असल में इन स्टूडेंट्स को लिन के आंटी ने रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग लिन को बुली ना करे और उसका अच्छे से ख्याल रखे। अब ये सब बातें पता चलने पर लिन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो वहाँ पर अपने आंटी को ही याद करते हुए कह रहा था कि आंटी आप फिक्र ना करे, मैं बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लिन अपने सभी क्लासेस को अच्छे से अटेंड करने लग जाता है। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिन के सभी क्लासमेट्स उसको घर छोड़ने के लिए उसके साथ आए हुए थे, क्योंकि उन लोगों ने उसके आंटी से वादा किया था कि वो लोग लिन का पूरा ख्याल रखेंगे। जिसके बाद वे सभी लोग वहाँ पर यूं हंसी मजाक करते हुए लिन के घर की तरफ ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी इतने में वहाँ पर उन लोगों को बदबू आने लग गया था, जो सुनकर उन लोगों को उल्टी होना शुरू हो गई थी। और तभी इतने रोशनी के साथ उन लोगों को एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई दे जाता है, जिसे देखकर उन लोगों की हालत भी वहाँ पर डर के मारे बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वही दूसरी तरफ से इसके बारे में लाओजेंग को भी कंट्रोल रूम से खबर मिल जाता है कि इस जगह पर बहुत सारे मॉन्स्टर से पेड़ होने लगे हैं, तो तुम भी तुरंत ही जाकर उन सभी को खत्म कर दो। ये न्यूज पाकर हम देखते हैं कि लाओजेंग भी तुरंत ही अपने कार को भगाते हुए वहाँ के लिए निकल गया था। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस खतरनाक मॉन्स्टर को अपने सामने देखकर लिन के सभी साथी वहाँ से घबराते हुए तुरंत ही भागने लग जाते हैं, मगर वो लड़की वहाँ पर उस मॉन्स्टर को देखकर इतना ज्यादा घबरा गई थी कि उससे वहाँ से भागा भी नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उसको खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी इतने में हम देखते हैं कि लिन उसके सामने आकर उस मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देता है, जो देखकर अब वो लड़की भी वहाँ से तुरंत ही भागने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन उस मॉन्स्टर के सामने कमजोर पड़ रहा था, तो इसीलिए वो भी वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी दूर भागते हुए जाने के बाद लिन के सामने एक और मॉन्स्टर आ गया था, जो कि बिल्कुल वहाँ पर एक आदमखोर की तरह किसी इंसान का मांस खा रहा था। हम देखते हैं कि अब वहाँ पर लिन दोनों तरफ से पूरी तरह से घिर चुका होता है, इसीलिए अब वो यहाँ से कहीं भी भाग नहीं पाएगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस जगह पर अब लाओजेंग भी पहुंच चुका होता है और वो वहाँ पर अपने पास से एक चीज निकाल कर उसके ऊपर अपना बिलो सेक्रीफाइस कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होकर आसमान में चली गई थी, जो कि काफी तेजी से वहाँ उस सिटी के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बैरियर बना देता है, जिसके अंदर से कोई भी मॉन्स्टर्स बाहर नहीं जा
सकता है सिवाय इंसानों के। अब वहाँ उस जगह पर लाउजिंग के साथी भी मॉन्स्टर्स का खात्मा करने के लिए पहुंच गए थे और वो लोग वहाँ पर बिल्कुल एटीट्यूड में रेडी होकर रखे थे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन पर वो पहला वाला मॉन्स्टर हमला कर देता है, मगर लिन ने भी अपने स्टिक की मदद से किसी तरह से उसे ब्लॉक कर लिया था, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर गए थे। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने लंबी जीभ से लिन को चाटने लग गया था, यानी कि वो मॉन्स्टर हमारे लिन को टेस्ट करके देख रहा था कि आखिर ये बंदा खाने में कैसा होगा। वही दूसरी तरफ वहाँ पर लिन अपने मन में खुद से ही कह रहा था कि बचपन में ही सभी लोगों ने मुझे पागल करार दे दिया और 5 सालों तक मैंने लगातार काफी ज्यादा लोगों से ताने सुनकर गुजारे थे, लेकिन आज मैंने पहली बार अपने लाइफ की नई शुरुआत की थी और इसी दिन ही तुम लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। मगर आज मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा और मैं तुम जैसे गंदे मॉन्स्टरों का खाना बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। और ये कहकर वो उस मॉन्स्टर को धक्का देते हुए दूर जंप कर देता है। साथ ही साथ उसने अपने स्टिक की मदद से उस मॉन्स्टर से फाइट करना भी शुरू कर दिया था। उस मॉन्स्टर से फाइट करने की वजह से हम देखते हैं कि उसकी आंखों पर लगी हुई पट्टी खुल जाती है और उसी वक्त लिन ने अपने स्टिक को उस मॉन्स्टर के अंदर घुसाने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद उसे उसी मेंशन का विजन आने लग जाता है जिसको वो हर बार अपने सपनों में देखा करता था। अब लिन को वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखे वो मॉन्स्टर उसे काटना शुरू कर देता है, लेकिन इसी के साथ साथ लिन भी अपने स्टिक लगातार उस मॉन्स्टर के आर पार कर रहा था। अब वहाँ पर अपने साथी को मार खाता हुआ देखो दूसरा मॉन्स्टर भी लिन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिन उसे भी वहाँ पर काफी ज्यादा पांच मारने लग जाता है और वो वहाँ पर उन दोनों की काफी ज्यादा धुलाई करने लग गया था। साथ ही उसे वहाँ पर अभी भी वो सपना महसूस हो रहा था जहाँ पर कि जाकर वो उस मेंशन के दरवाजे पर लगी हुई करी को जोर जोर से पीटने लगा था। जितना ज्यादा वो जोर से उस करी को पीट रहा था उतना ही ज्यादा वो जोर से उन मॉन्स्टर्स को भी हिट कर रहा था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे जो कि लिन को अपने कब्जे में ले लेते हैं और बुरी तरह से उसको काटा शुरू कर देते हैं। और चूंकि वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स ने लिन को बुरी तरह से दबोच लिया था तो इसीलिए वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर्स अब लिन को पूरी तरह से खत्म करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर लिन के विजन के अंदर मौजूद है उस पेंसिल का दरवाजा ओपन हो जाता है और उसी वक्त हमें धरती के बाहर एक एंजल को भी दिखाया जाता है जो कि लिन के फाइट को वहाँ से बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। और दोस्तों इस एंजल के बारे में हमें आने वाले एपिसोड में मालूम चलेगा। खैर आप चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वहाँ पर लिन के विजन के अंदर मौजूद उस पेंसिल का दरवाजा ओपन होता है तो वैसे ही लिन के अंदर भी काफी ज्यादा खतरनाक गॉडली पावर्स आने लग गई थी, जिसकी वजह से वे सभी के सभी मॉन्स्टर्स भी वहाँ से उड़ गए थे। अब वहाँ पर लिन की आंखों से अपने आप ही गॉडली पावर्स रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके आसपास मौजूद सभी चीजें पिघलने लग गई थी। वही दूसरी तरफ वहाँ पर लाओ जिंग भी पहुंच गया था जो कि ये सब होता हुआ अपनी आंखों से देख रहा था। अभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन के गॉडली पावर्स की वजह से लाओ जेंग का लगाया हुआ एनर्जी बैरियर भी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर लाओ जेंग के साथ साथ उसके साथी भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन के इन खतरनाक गॉडली पावर्स की वजह से उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा एनर्जी प्रेशर पड़ने लग गया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वे सभी मॉन्स्टर्स वहाँ पर मरने लग जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन के पीछे एंजल गॉड माइकल के गॉडली आइज अपेयर हो जाते हैं, जो कि दिखने में सच में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। यानी कि अब यहाँ पर हमारे हीरो लिन को एंजल गॉड माइकल का इनहेरिटेंस मिल चुका है, जिसका मतलब यह है कि एंजल गॉड माइकल ने लिन को अपना सक्सेसर चूज कर लिया है। जिसके बाद इधर लिन देखता है कि उसने तो अपने पावर से वो पूरी जगह जला दिया है, साथ ही साथ वहाँ पर उसकी आंखें और बॉडी भी इस बार ग्लो करने लगी थी, जिसके साथ ही वो दोबारा से अपने विजन के अंदर उस गॉड मेंशन को देख पाता है, जिसका दरवाजा भी यहाँ पर पूरी तरह से खुला हुआ था। उस गॉड मेंशन के अंदर हमें 6 अलग अलग रूम्स दिखाए जाते हैं, जो कि असल में 6 अलग अलग गॉड्स के रूम है। जिसके बाद हमें फिर से बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी 2 मॉन्स्टर जिंदा बचे हुए थे और उसमें से एक मॉन्स्टर ने तुरंत लिन पर हमला भी कर दिया था। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर लिन की गॉडली पावर्स एक्टिवेट हो चुकी थी तो इसीलिए वो उस मॉन्स्टर को सिर्फ एक हल्के से अटैक से ही खत्म कर देता है, जिसके बाद वो उस दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे भी एक ही झटके में खत्म कर देता है। तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे, जिनको देखकर लिन बहुत ही कूल अंदाजे से उन सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा करने लग गया था, जो देखकर वो मॉन्स्टर डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लाओ जेंग भी पहुंच गया था, जो कि उन भाग रहे मॉन्स्टर्स को अपने सोच से बहुत ही कूल तरीके से काटे जा रहा था। उसके पास यहाँ पर कोई भी सुपरनेचुरल पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने स्वॉर्ड मार्शल आर्ट्स और अपने फिजिकल बॉडी के दम पर उन सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा किया जा रहा था। और आखिर में उसने बहुत ही कूल तरीके से एक मॉन्स्टर का सिर काटकर हमारे लिन के सामने फेंक दिया था और लिन से पूछने लगा था कि बच्चे बताओ कि तुम्हें मेरे मूव्स कैसी लगी, क्या यहाँ पर मैं हैंडसम दिखाई दे रहा था ना। लाओ जेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन भी उसको हाँ कह देता है और फिर वो वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लग जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें एक मिस्टीरियस जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की बहुत सारे मिस्टीरियस लोग गॉड्स के स्टैचू की पूजा कर रहे थे। साथ ही तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदा कहने लग जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये सेंस किया था कि इस दुनिया के अंदर गॉड का एक नया एजेंट अपीयर हुआ है। उस बंदे की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो बंदा फिर से कहने लग जाता है कि शायद से वो बंदा किंग ऑफ एंजल माइकल का सक्सेसर है। हम देखते हैं उस बंदे की ये बात सुनकर उन लोगों का लीडर उनसे कहता है जल्दी से जाकर उस बंदे को यहाँ पे ले आओ। अपने लीडर की ये बात सुनकर उन सभी लोगों ने भी हाँ कह दिया था। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया गया, जहाँ पर की एक बंदा अपने ट्रक को लेकर कहीं पे जा रहा था और तभी उसके पास एक कॉल आता है,
जिसे रिसीव करके वो उसको बताता है कि मैं जल्दी ही सामान को लेकर वहाँ पहुँच जाऊंगा। और ये कहकर वो अपने ट्रक को काफी ज्यादा तेजी से भगाने लग जाता है। और दोस्तों असल में इस ट्रक के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को सिटी की तरफ ले जाया जा रहा है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें लिन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिन अपने घर में पहुंच चुका था। लेकिन चूंकि लिन अपने घर में आने में बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, तो इसीलिए उसका भाई उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। और वो उससे सवाल करते हुए पूछ रहा था कि बड़े भाई, तुम्हें घर में आने में इतना ज्यादा लेट क्यों हो गया? क्या तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी हुई थी और तुम्हारा स्टिक कहाँ पर गिर गया है? इस पर लिन उसको बताता है कि कुछ नहीं, मैं आज से एक न्यू लाइफ को जीने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने उसी स्टिक को रास्ते में ही फेंक दिया। और ये कहकर वो तुरंत ही अपने रूम में चला गया था ताकि उसका भाई उसके फटे हुए कपड़ों को ना देख सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन उसे गॉड मेंशन के पास आ जाता है और वो उस दरवाजे से उसके अंदर एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच जाता है। असल भी यहाँ पर लिन को ये जगह जानी पहचानी लग रही थी, तो इसीलिए वो खुद से ही सवाल करते हुए पूछ रहा था कि आखिर ये जगह मेरे मेंटल हॉस्पिटल की तरह क्यों लग रहा है? इस जगह पर ही तो मैंने अपने 5 साल गुजार दिए थे, लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और ये कहकर वो उस मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट के कॉरिडोर में पहुंच जाता है, जहाँ पर की बहुत सारे कमरे मौजूद थे। तो लिन उन रूम्स के दरवाजों को 1 बाय 1 करके खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक भी रूम का दरवाजा ओपन नहीं हुआ था, क्योंकि वे सभी के सभी रूम्स लॉक्ड हुए पड़े थे। जो देखकर अब लिन भी परेशान होते हुए कहने लग जाता है, शायद से ये सभी के सभी कमरे किसी गॉड से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये यहाँ पर ओपन नहीं हो रहे। और ये कहकर वो एक आखिरी रूम के दरवाजे के पास आ गया था, जहाँ पर की साइन बना हुआ था। उस दरवाजे को जैसे ही लिन हाथ लगाता है, वैसे ही उस दरवाजे के अंदर से गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लग जाती है, जो देखकर लिन भी बहुत ही जरा हैरान हो गया था। जिसके साथ ही वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, तो वो दरवाजा भी अचानक से वहाँ पर तुरंत ही खुल गया था। जिसके बाद लिन जैसे ही उस रूम के अंदर आता है, तो उसे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा समुद्र दिखाई देता है, जिसके बीच एक लड़की बहती हुई थी। और ये लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस दिखाई दे रही थी। और दोस्तों इसी कमाल के सीन के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो गया था। दोस्तों आप सभी को ये न्यू सीरीज कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, वो भी कमेंट करके बता देना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।